एक भी पेपर लीक पे इन लोग का, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर नहीं चलता है। एक पेपर लीक तो इनसे पकड़ा नहीं जाता। अरे करें भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे विश्व गुरु। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाने लगी, मोदी जी उस दिन मुंह छुपाते हुए भागेंगे। लेकिन मोदी जी का प्राण इस ईवीएम में बसा हुआ है। जिस दिन ईवीएम हट गया तो मोदी जी एकदम उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। मोदी जी की जुबान चाइना का सामान, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कब क्या कह देंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। अभी देखिए महाराष्ट्र में सरकार इनकी गिरने वाली है, वहाँ पर भी झूठ हो गई है। तो इस तरह से देखा जा रहा है तो नीतीश कुमार जी कम नहीं होगा तो 4-5 मंथ में इनका सरकार गिरना तय हो गया है। जहाँ नीतीश कुमार जी पलटी मारे, नायडू भी उनके साथ पलटी मार देंगे, दोनों जाएंगे साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जब राहुल जी ने बोल दिया है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है 100%, 100%। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, परिणाम आए और तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए। तमाम नेता जो है लगातार दावे कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार दावे कर रहे हैं कि हम जब चाहें सरकार गिरा सकते हैं, जब हम लोकसभा में अपनी बहुमत पेश करेंगे और सरकार को गिरा देंगे। लोकसभा स्पीकर को भी लेकर तमाम खींचातानी चल रही है, घमासान मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में बात करेंगे आम जनता की, वो आम जनता जो इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव देखना चाहती है, या यूँ कह ले प्रधानमंत्री के चेहरे में बदलाव देखना चाहती है। उस जनता के मन में अब क्या है, उसी के तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेश। हाल में दो चीज़ें बड़ी हुई है आज तो। एक तो ट्रेन, बंगाल में जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, और नीट घोटाले का मामला जिस तरीके से लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ आरोप है? देखिए हमारे यहाँ ऐसा होता, योगी जी ये करते थे, जब वो बुलडोजर में चाबी लगाते थे बुलडोजर चालू कर देते थे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि अभी एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें। एक भी पेपर लीक पे इन लोग का, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर नहीं चलता है। और ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, डंडे की नोक पे बनाएंगे। एक पेपर लीक तो इनसे पकड़ा नहीं जाता। अरे करें भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे विश्व गुरु देश को। फिर किस पे चलता है? अरे बुलडोजर उस पर चलता है जिसे आप बताओ, किसी का घर ढाई देते हो, किसी का क्या कर देते हो। क्या एक जो परीक्षा जो लीक हो रहा है वो युवाओं पर क्या पड़ेगा? मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज़ भाग रहे हैं। अब बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। तो इनको महंगाई नहीं दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है, बस ये करें विकास हो रहा है। ये अपना विनाश का नाम ही विकास रखे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी हमारे यूपी में क्या है, पेपर लीक। पेपर लीक से इनका समापन होगा। अब की बार युवा ने यही ठाना है कि अब की पेपर लीक हो, उनकी समाप्ति है एकदम। ट्रेन हादसा हुआ, इस पर क्या कहें? हादसा में ये हुआ कि देखिए इसमें साफ से साफ ये रेलवे मंत्रालय की गड़बड़ी है। ये देखिए जो रेल मंत्रालय है, पर रेल मंत्रालय क्या करे? वहाँ पर मंत्री जी थोड़ी ट्रेन चला रहे थे जो उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। भैया ये बताइए, जिस तरह से उस पर पहले भी तो 3-4 महीने पहले भी ऐसे हो रहा था हादसा, देख रही थी ना? तो किसका दोष था? रेल मंत्रालय की दोष था। अब जिस तरह से वे वीक हैं, उस तरह से उनके कर्मचारी भी वीक हैं, वीक के हैं। तो जिस तरह से अब वो इतना नहीं देख रहे हैं कि कहाँ से रेल किधर से आ रही है, किधर से नहीं जा रही है। इसमें देखिए सबसे बड़ी सरकार हम तो ये कहेंगे कि जो रेल मंत्रालय की सबसे बड़ा। क्या कहेंगे? तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, कितने खुश हैं आप? देखिए वो प्रधानमंत्री जो शपथ लिए हैं वो बैसाखी के तौर पे लिए हैं। कब उनकी सरकार गिर जाए कोई नहीं जानता। एक तरफ है नीतीश जी, एक तरफ है नायडू जी। तो इस समय ये चल रहा है, मोदी जी चला रहे हैं, बाबू ने मेरा खाना खाया, बाबू ने मेरा पानी पिया। 24 घंटा बाबू के पीछे लगे रह रहे हैं कि करें कि मतलब 24 घंटा बात करें कि बाबू मेरा ये ना हो जाए, बाबू मेरा ये हो जाए, बस। अब बाबू कहीं भाग ना जाए। लेकिन अब उनका एक पेशकश है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने वित्त मंत्रालय मांगा था, उनके हिसाब से मंत्रालय दिया नहीं गया, जिससे नीतीश कुमार जी बहुत नाखुश हैं। और ये होगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर उनकी सरकार गिरना तय है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं सर, इंडिया गठबंधन भी ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा में जो है हम अपना बहुमत पेश करेंगे, हम सरकार गिरा देंगे। आप भी कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिरने जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी आश्वस्त है, ये अपने नेताओं को, घटक दलों को ये समझा रहे हैं कि जब भी आपको कोई फ़ोन आए मंत्री पद के लिए तो क्रॉस चेक कीजिएगा, इनके पास कुछ है नहीं। देखिए मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो खुद अपने गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि सरकार कब उनकी गिर जाएगी।
अब वो बात कर रहे हैं उसकी जो मंत्री पद की। इससे क्या है कि नीतीश जो हमारा इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया है कि आइए भैया हम आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो नीतीश कुमार जी जहाँ पर उनको सूटेबल लगेगा वहीं जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के करीब में है। और जिस संजय रावत जी ने बोल दिया है कि वो मेरे करीब में है, और जल्द से जल्द जब राहुल जी ने बोल दिया है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है 100%, 100%। मतलब अगर राहुल ने बोल दिया है कि हम सरकार गिरा सकते हैं तो फिर सरकार गिरेगी। राहुल की भविष्यवाणी जरूरी थोड़ी है कि सच हो जाएगी। नहीं, राहुल की भविष्यवाणी नहीं जरूरी है, लेकिन जिस तरह माहौल चल रहा है, जिस तरह से इनकी बैसाखी भी सरकार चल रही है, और जिस तरह का ये मतलब आ रही है, बातें आ रही हैं, अभी देखिए महाराष्ट्र में सरकार इनकी गिरने वाली है, वहाँ पर भी जुट हो गई है। तो इस तरह से देखा जा रहा है तो नीतीश कुमार जी कम नहीं होगा तो 4-5 मंथ में इनका सरकार गिरना तय हो गया है। और इनसे नायडू की बात वो भी तय है, जहाँ नीतीश कुमार जी पलटी मारे नायडू भी उनके साथ पलटी मार देंगे, दोनों जाएंगे साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन से क्या लगता है, तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है वो भी तो ऐसे ही बैसाखी की सरकार होगी, वहाँ भी कभी भी सरकार गिर जाएगी, वो भी स्थिर नहीं होगी। देखिए इंडिया गठबंधन जो अपने पर देखिए नीतीश ये अपना केवल जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इनको जो ऑफर मांगे उनको ऑफर दिया जाएगा। जैसे हमको बोला कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, उसमें इंडिया गठबंधन को मंत्रालय देगा। ये नहीं कि इनके साथ मोदी जी की तरह उनका जुमलेबाजी करेंगे, ये इनका जो बनेगा इनको देंगे 100%, जिससे हमारा और सरकार हमारा और लंबे समय टिका हुआ जाएगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है आम जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना पसंद नहीं आया, क्या हो गया, समस्या जनता ने इनको नकार चुका है। जनता योगी जी और मोदी जी को दोनों को नकार चुका है। कहाँ नकारा हुआ? 240 सीटें अकेले भाजपा को दी। 40 सीटें यदि सिस्टमेटिक ढंग से आया होता, यदि अभी देख रहे हैं अभी एलन मस्क भी बोला है कि मशीन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी है, यदि सही ढंग से आया तो वो 40 क्या मतलब 40 भी सीट नहीं पाए होते, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम हुआ होता तो इस तरह से भी देख रहे हैं कि अभी जो 24 का चल रहा है विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ है। विधानसभा कई राज्यों में हर जगह से आप इनकी बीजेपी की सुपड़ा साफ होने वाली है, हमारी यूपी से भी इनकी सुपड़ा साफ होने वाली है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाले हैं। योगी जी को अब नया सीएम का चेहरा तय करना है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन यूपी से भी उनका सुपड़ा साफ है। मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम का नाम लेकर देश को बदनाम किया गया है विदेशों में, और उसी का फल है कि आज एलन मस्क कह रहे हैं कि ईवीएम हटा देना चाहिए। मैं एक शायर सुनाता हूँ, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, और चुनाव हार गए मशीन जीत गई। तो ये जो होता इनका जो एक प्राण है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इनका जान बसा हुआ है। जिस दिन ये वहाँ से निकल जाएगा, यदि इनके इतना भी इनकम्फर्टेबल है कि हम सरकार बना लेंगे चाहे कुछ भी कर लेंगे, तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, क्यों कर रहे हैं मशीन के चक्कर में रह रहे हैं? भाई जब जनता जब कह रही है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करें, तब बैलेट पेपर से चुनाव कह रही है, क्यों करा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से? मोदी जी पूछ रहे हैं जरा पता करो ईवीएम जिंदा है कि मर गया। ईवीएम जिंदा है, सब कुछ सही है, लेकिन मोदी जी का प्राण इस ईवीएम में बसा हुआ है। जिस दिन ईवीएम हट गया तो मोदी जी एकदम उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। जिस तरह से बनारस की जनता ने उनको जिस तरह से ललकार हटाया है, पहले मार्जिन बार 1-1.5 लाख वोट से जीते, पहले मार्जिन बार 4 लाख से। अब बनारस की जनता जहाँ उनका वो हमेशा जीतते आए, वहाँ सब 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनको अब अगले सत्र में या तो 6 महीने के अंदर इनकी खत्म है, ये इनकी सरकार गिरना तय है। तो जनता बिल्कुल नहीं चाहती नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे लोगों को प्रधानमंत्री पर देखना। देखिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हम लोग बुराई नहीं कर, जो उनका नीति है, जो उनके साथ में है, जो उनका नीति चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करो, ये करो, वो करो, उनसे सब नफरत है। वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। भाई भाई नहीं है। एक तरफ तो भाई भाई बोलते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो एक भैंस तुम्हारी दूसरा इंडिया गठबंधन ले जाएगी, तुमको मुजरा करने वाले। ये बताइए ये सब क्या शब्द बोल रहे हैं? ये हार का तय दिखा रहा है कि आप उस समय हार रहे हैं। अब बताइए ये प्रधानमंत्री, इतना बड़ा गरिमा प्रतिष्ठा होता है उस प्रधानमंत्री का, आप ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कुछ भी बोल दे रहे हैं। अयोध्या में हारे तो वहाँ अयोध्या ही भूल गए। अयोध्या वाले तो गद्दार निकले ना, मोदी को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया, जिसने राम को लाया उसी को भगा दिया। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। बिना कैमरे के माथा टेको, यहाँ राजनीति का कोई नहीं काम है। तो
कैमरे दिखाकर माथा टेका इसलिए हरा दिया। कैमरे देखा नहीं, उसने ये दिखाया कि आप आओ, श्रद्धा भाव आओ, दर्शन करो और जाओ। जरूरी नहीं है कि आप आओगे 4 गो एसपीजी कमांडो रहेगा, चाहे वो रहेगा, तभी आपको 4 गो कैमरे लगे रहेंगे तब दर्शन करोगे, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या वाले ने देखिए वहाँ क्या है, देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं है, वो शिक्षित हैं, वो अंधभक्त जैसे काम नहीं किया, जो किया सही किए उन लोगों ने। लोग तो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखिए वीडियो वायरल हो रही है, अयोध्या लिख के उसे जलाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन को तो जाएंगे लेकिन अपना फूल अगरबत्ती सब लेके जाएंगे। अयोध्या वालों तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे। अरे तो उनको कौन बुला रहा है? अयोध्या में उनको कौन बुला रहा है? जिसको अपना श्रद्धा रहेगा, भाव रहेगा, वो राम जी सबके हैं, आप ही भर के नहीं है राम जी। जोड़ी थोड़ी ना कोई बीजेपी की सरकार बन गई तो राम जी को कोई जानता ही नहीं है। राम जी तो कड़कड़ में बसे, हमारे कड़कड़ में बसे हैं, तो राम जी को कोई भूल जाएगा? तो जिसकी श्रद्धा है वो अपना जाएगा, पूजा करेगा। आपको थोड़ी बुलाने जाना कि आप चलिए अयोध्या जाइए दर्शन करिए, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, तमाम चीज़ें जो है बाकी रह गई जो 10 सालों की कार्यकाल में, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन सभी चीज़ों को अब पूरा कर देंगे, तीसरी बार के तीसरी कार्यकाल में पूरा कर देंगे। क्या लगता है, उम्मीद है कि नहीं? देखिए, मोदी जी की जुबान चाइना का सामान, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कब क्या कह देंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। चाइना से कंपेयर, एकदम चाइना से कंपेयर, जो बताता रहा हूँ, मोदी जी की बात और चाइना का सामान, कोई इनका कोई गारंटी नहीं है। वो क्या कहेंगे, आज ये कह रहे हैं, कल वो कहेंगे, परसों वो कहेंगे, नरसों ये कहेंगे, बस वो उनका काम ही है ऐसा करने के लिए। हाँ, जनता को भरोसा दिला रहे कि भरोसा रखिए। जनता को भरोसा तो दिला चुके हैं। जब जनता जब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षित से भड़क रही है, तो फिर उस पर आप एक शब्द नहीं बोले, आप ला के बस हिंदू मुस्लिम पर खड़ा कर दिए बात को। हाँ, अब देखिए ये जनसत्ता ने खबर छापी है, अब नेपाल भी दिखाने लगा भारत को आंख। 7100 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्यों नहीं कब्जा? जब इतने ढीले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, बस उनको क्या है कि उनसे कोई मतलब नहीं है। बस जनता, हमारे देश की जनता क्या कर रही है, भूखमरी से मर रही है, खा रही है, क्या नहीं रही है। चाइना उधर आंख दिखा रहा है, इधर नेपाल भी 56 इंच की छाती सामने आए और उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। 56 इंच का छाती, अब क्या बताए, 56 इंच का जो छाती भौकाल बना रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मीडिया चाय दे तो मोदी जी को चुटकी में वहाँ से खदेड़ देगी। मीडिया चाय दे तो मोदी जी को यहाँ से चुटकी में खदेड़ देगी। आज जो 56 इंच का छाती लेके भौकाल बनाए हुए हैं ना, 10 इंच का माइक उनके मुंह में लगा देगी। तो सब मीडिया की करनी धरनी है। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाने लगी, मोदी जी उस दिन मुंह छुपाते हुए भागेंगे। मीडिया तो सच्ची है, मीडिया से आप लोग को क्यों नाराजगी? मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया काम नहीं कर रहा है। मीडिया कितने ईमानदार पत्रकार है हमारे देश में जो काम कर रहे हैं लगातार। ईमानदार पत्रकार में नहीं है, चाटुकारिता पत्रकार बोलिए, जो अपनी पैसे के लिए वो जमीन तक बेच देंगे, ऐसे वो पत्रकार हैं। हमारे देश की मीडिया 161 रैंक पे आती है, इतनी बड़ी वो पत्रकार हैं कि 161 रैंक पे आती है, और उसके बाद भी कहते हैं हमारे देखिए देश का नंबर 1 चैनल। चाटुकारिता पत्रकार है। इतनी गुस्सा क्यों है आपको मीडिया को लेकर? मीडिया को लेकर देखिए, सरकार से गुस्सा है, मीडिया से गुस्सा है, अच्छा कौन है फिर आपके लिए? अच्छा देखिए, हमको ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा नहीं, लेकिन जो उसने जैसी चीज नहीं दिखाते हैं सब, जिस पे हमारा जो मूल मुद्दा है, मेरा मुद्दा गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इस पर मेन मुद्दा बात नहीं करेंगे। आप बात करते हैं किस पर? किसी बात को ले जाके कहेंगे। आप बताइए, मीडिया जिंदा थी तो मोदी जी क्या क्या शब्द बात बोले हैं? किसी तुम्हारी भैंस क्यों, तुम्हारे वो मंगलसूत्र खींच ले जाएंगे, तुम्हारा वो खींच ले जाएंगे, वो तुम्हारे बकरी खींच ले जाएंगे, तुम्हारा शौचालय में डोगे तो तुम शौचालय से तुम्हारा शादी करोगे, तुम्हारे दुल्हन लेकर भाग जाएंगे। ये आपको शब्द होता है। अब मीडिया उस पर एक चुप है, एक शब्द नहीं बोले कि आप देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी गरिमा प्रतिष्ठा होती है प्रधानमंत्री की, आप ये शब्द बोल रहे हैं। आपको इतना भी नहीं समझ, बताइए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, आम जनता के तौर पर आप क्या चाहते हैं? ये सरकार गिर जाए 6 महीने में, या अब ठीक है जो सरकार बन गई वही चले 5 साल? अब बता रहा हूँ, आएगी खुशखबरी, आएगी खुशखबरी। अब की अखबार देख लेना, अब की बार तुम कांग्रेस की रफ्तार देख लेना। आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर ही जाए? कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बीजेपी वालों, सिर्फ तुम्हारा वक्त आया है, कांग्रेस का दौर आएगा। देखिए, तो शायरी के माध्यम से ये अपनी भावनाएं बता रहे हैं। सवाल था कि आप क्या चाहते हैं, जो सरकार बन गई वो चले 5 साल या 6 महीने में गिर जाए? जिसका बयान इन्होंने शायरी के माध्यम से किया है, और साफ जाहिर हो रहा है कि ये भी चाहते हैं कि सरकार बदले, प्रधानमंत्री का चेहरा बदले और तमाम मंत्रिमंडल के
चेहरे बदले और कुछ नए चीज़ें देखने को मिले इस तरीके से। और सभी ब्रेकिंग न्यूज़ का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कब ये खबर आए कि सरकार बदल रही है इस तरीके से। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि ये गलती से बनी हुई सरकार है, अल्पमत में है, इसे कभी भी हम गिरा सकते हैं, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। सवाल ये है कि ये क्या सच में ये सरकार कभी भी गिर सकती है या फिर 5 साल ये सरकार चलने वाली है, चाहे जैसे भी चले, बैसाखी के दम पर ही चले, क्या 5 साल चलेगी या 6 महीने में गिर जाएगी सरकार। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।